कभी ऐसा हुआ है कि आप किचन में खड़ी हैं, घर के खर्चों की टेंशन अलग, बच्चों की फ़िक्र अलग, अपनी हेल्थ का इशू अलग और फिर आता है मुहर्रम और आप सोचती हैं कि इस साल न्याज़ कैसे करूँगी? क्या मेरे पास इतना है कि लोगों में बाँट सकूँ? और फिर दिल के किसी कोने से आवाज़ आती है कि शायद अल्लाह को मेरी न्याज़ की मिक़दार नहीं, मेरी नीयत चाहिए। आज की वीडियो सिर्फ़ न्याज़ बाँटने के तरीक़ों के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे कि क्यों मुहर्रम हमें सब्र सिखाता है, क्यों छोटी सी न्याज़ भी अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती होती है और कैसे परेशानियों के दरमियान भी शुक्र करना हमारी ज़िंदगी बदल देता है। आज की वीडियो के एंड तक शायद आपका मुहर्रम देखने का नज़रिया भी बदल जाए, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सहर लाइव व्लॉग। तो जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगी और मैं भी अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सब बहनों को अपने अपने घरों में हमेशा खुश व आबाद रखे। और हमेशा की तरह मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और आप मिलकर एक फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मेरी वीडियोस आप लोगों को किस तरह की लगती हैं, प्लीज़ इस चीज़ का भी इज़हार आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें, क्योंकि मैं आप सबका एक एक कमेंट पढ़ती हूँ और जब कोई बहन मेरी दिल से तारीफ़ करती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और एक एप्रिसिएशन मिलती है और आगे मज़ीद अच्छा काम करने का हौसला मिलता है, क्योंकि हम सब बहनें ही एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग 10 मुहर्रम वाले दिन का है। उस दिन की आप मेरी मसरूफियात देखेंगे और साथ साथ हम अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मुहर्रम का महीना सिर्फ एक महीना नहीं, ये एक पैगाम है। ये पैगाम है सब्र का, ये एक पैगाम है कुर्बानी का, एक पैगाम है अल्लाह पर यकीन का। और इसी महीने बहुत से घरों में न्याज़ बनाई जाती है और लोगों में मोहब्बत से तकसीम की जाती है। लेकिन आज मैं आपसे रेसिपी से ज़्यादा दिल की बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि आखिर हम सोचते हैं कि जब पैसे कम हो तो न्याज़ कैसे करें। जब अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ हैं तो दूसरों को कैसे याद रखें। लेकिन मेरी बहनों, यही तो मुहर्रम का असल पैगाम है, अपने दुखों के बावजूद दूसरों के लिए सोचना। पॉइंट नंबर 1 है कि न्याज़ महंगी नहीं, मोहब्बत बड़ी होनी चाहिए। हाँ, अक्सर हम सोशल मीडिया देखकर प्रेशर में आ जाते हैं। किसी ने 500 लोगों की न्याज़ की, किसी ने बहुत बड़ा लंगर किया, फिर हम सोचते हैं कि मेरे पास तो इतना बजट ही नहीं। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह मिक़दार नहीं, नीयत देखता है। अगर आप 5 लोगों को भी खाना खिला सकती हैं, वही सबसे कीमती है। अगर आप सिर्फ पैकेट्स बना सकती हैं तो वो भी कीमती हैं। मोहब्बत और इखलास सबसे बड़ी चीज़ है। पॉइंट नंबर 2 है कि परेशानी में भी शुक्र अदा करना सीखें। हर घर में कोई ना कोई परेशानी मौजूद होती है। किसी के शौहर की जॉब नहीं होती, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को अपनी सेहत की टेंशन है। लेकिन सोचिए, अगर इतनी परेशानियों के बावजूद अल्लाह ने हमें खाना बनाने और बांटने की तौफीक दी है तो कितनी बड़ी बात है। कभी कभी हम जिस चीज़ को छोटा समझते हैं वो किसी और के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। पॉइंट नंबर 3 है कि बच्चों को शेयरिंग सिखाएं। मुहर्रम बच्चों को इंसानियत सिखाने का बहुत अच्छा मौका है। उन्हें साथ बिठाइए, न्याज़ के पैकेट्स बनवाएं, उनसे कहें कि ये सिर्फ खाना नहीं, मोहब्बत बांटना है। आज जो बच्चे शेयरिंग करना सीखेंगे वो कल बेहतरीन इंसान बनेंगे। इस तरह से उनके अंदर भी नेकी करने का एक जज्बा पैदा होगा। पॉइंट नंबर 4 है कि अपनी प्रॉब्लम्स के दरमियान भी किसी का ख्याल रखें। कभी कभी हम इतने परेशान होते हैं कि हमें सिर्फ अपना ही दुख नज़र आता है, लेकिन यकीन मानिए जब आप किसी और के लिए कुछ करते हैं तो अल्लाह आपके दिल में सुकून डाल देता है। जैसे किसी को खाना देना, किसी को याद करना, किसी की मदद करना, ये सब चीज़ें आपके अंदर की उदासी कम कर देती हैं। पॉइंट नंबर 5 है कि न्याज़ सिर्फ खाना नहीं, एक पैगाम है।
آج ہم بہت سی رسمیں کرتے ہیں لیکن ان کا پیغام بھول جاتے ہیں۔ محرم ہمیں سکھاتا ہے صبر، قربانی، انسانیت، شکر، دوسروں کا خیال رکھنا۔ اگر یہ سب ہماری زندگی میں نہیں آ رہا تو پھر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ گھر کی ہاؤس وائف کے لیے خاص بات۔ میری پیاری بہنوں، میں جانتی ہوں کہ آپ صبح سے رات تک گھر سنبھالتی ہیں، کبھی اپریسیشن نہیں ملتی، کبھی تھکاوٹ ختم نہیں ہوتی، کبھی بجٹ کی ٹینشن، کبھی بچوں کی ٹینشن، لیکن آپ ہی گھر کی اصل ہیرو ہوتی ہیں۔ اور جب آپ محرم میں نیاز بناتی ہیں اور دعا کرتی ہیں تو آپ محبت بانٹتی ہیں، آپ اپنے بچوں کے دلوں میں انسانیت بو رہی ہوتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی کو کبھی کم مت سمجھیں۔ صرف ایک پلیٹ، صرف ایک پیکٹ، صرف ایک گلاس شربت، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کی قیمت بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کبھی مت یہ سوچیں کہ میرے پاس کم ہے، سوچیں میرے پاس جتنا ہے میں اس میں سے کیا بانٹ سکتی ہوں۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے کہ صبر کا سب سے بڑا درس۔ محرم ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ آج پریشانی ہے تو کل آسانی بھی آ سکتی ہے، آج آنسو ہیں تو کل مسکراہٹ بھی آ سکتی ہے۔ بس ایک چیز نہیں چھوڑنی، وہ ہے اللہ پر یقین۔ اور کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے اس سال محرم کی نیاز میں کیا بنایا تھا، اور اس سال آپ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کمنٹ کسی اور کو امید دے دے۔ تو میری بہنوں، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ کسی کے پاس پیسوں کی پریشانی ہے، کسی کے پاس صحت کی، کسی کے پاس رشتوں کی، لیکن ان سب کے درمیان اگر ہم شکر اور صبر کو پکڑ لیں اور اپنے حصے کی محبت دوسروں میں بانٹ دیں تو زندگی تھوڑی ہلکی لگنے لگتی ہے۔ محرم ہمیں یہی سکھاتا ہے، پریشانیاں کتنی بھی کیوں نہ ہوں، انسانیت اور محبت کو کبھی مت چھوڑو۔ اگر آپ آج صرف ایک انسان کو کھانا کھلا سکتی ہیں تو یقین مانیے آپ کی نیاز صرف اس کا پیٹ نہیں بلکہ اس کا دل بھی بھر سکتی ہیں۔ آج کا پیغام صرف اتنا سا ہے کہ ہر پریشانی کے درمیان شکر ڈھونڈیے، ہر مشکل کے درمیان صبر ڈھونڈیے، اور ہر نعمت میں کسی اور کا حصہ ضرور رکھیے۔ اللہ ہم سب کی نیاز، دعاؤں اور نیک نیتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ میں امید کرتی ہوں جو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے یا کوئی بھی بات آپ کے دل کو لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے کے اندر بھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔